उस वक्त हमको जो डर लगा था, उस डर को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। हम तीनों वैसे तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, मगर इस बात पर हम तीनों की भी आपस में बहस हो गई। हम तीनों दोस्तों ने डिसाइड करा था कि हम जॉन के बेसमेंट में मिलेंगे। वहाँ पर हम लोग थोड़ा स्मोकिंग वगैरह करेंगे। मगर जब हम जॉन के बेसमेंट में पहुँचे तो वहाँ पर मार्टिन ने हमको बोला कि हम स्मोक वगैरह करने की बजाय उसके बड़े मोटे भाई के लैपटॉप में ऊट पटांग हरकतें करते हैं। तो हमने उसके बड़े भाई का लैपटॉप खोला और वहाँ हमें बहुत ही सारी अजीब चीज़ें नज़र आईं। वो चीज़ें देखकर लग रहा था कि ये भूत प्रेत से रिलेटेड है, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहले हमने स्मोक करा, फिर जब हम तीनों के तीनों नशे में हो गए तो हमने वापस लैपटॉप को देखना चालू करा। उसके बड़े भाई के लैपटॉप में बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स बने हुए थे, अलग अलग नाम से, जैसे कि डीमंस, रिचुअल, लाइफ, रिचुअल स्ट्रेंथ, फेजिंग, लूसिड ड्रीमिंग। हर फोल्डर के अंदर बहुत ही ऊट पटांग टेढ़ी मेढ़ी फ़ोटोज़ थी बहुत लंबे लंबे पतले पतले लोगों की, जिनके ट्रायंगल फेस थे और उनकी उंगलियां बिल्कुल टहनी की तरह पतली थी। उन फोल्डर में बहुत सारा टेक्स्ट पड़ा हुआ था, जिसमें पता नहीं कौन सी भाषा में कुछ भी लिखा हुआ था उल्टा सीधा। वो भाषा हमको समझ में नहीं आ रही थी, फ़ॉरेन भाषा लग रही थी। हम लोग उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे, तो हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो हमें इसमें इंटरेस्ट आ गया। तभी हमें एक फ़ोल्डर मिला उसके लैपटॉप में, जिसका टाइटल था समनिंग। समनिंग मतलब किसी को बुलाना। उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फ़ोटोज़ और डायग्राम पड़े हुए थे, उसको यहाँ बुलाने के, नर्क से यहाँ हमारी दुनिया में बुलाने के लिए, दूसरे डायमेंशन से हमारी दुनिया में बुलाने के लिए। तो हम लोगों को इस बात पर मजाक सूझी और उसमें से हमने एक फ़ोटो को पकड़ के उसके साथ छेड़खानी करनी स्टार्ट कर दी। उस फ़ोटो में जो डायग्राम और जो स्टेप्स लिखे हुए थे वो बहुत ही आसान थे। हमें खाली थोड़ी सी अगरबत्ती और मोमबत्ती जलानी थी, एक आधी लाइनें बोलनी थी, मगर वो लाइनें दूसरी भाषा में थी जो हमको समझ में भी नहीं आ रही थी, मगर हम बोल सकते थे। उस डायग्राम में वो जो डीमन बना हुआ था, वहाँ पे ऐसे लिखा था कि वो दीवार के उस पार का डीमन है, और बड़े बड़े लाल अक्षरों में बहुत जगह लिखा हुआ था कि हम इसे अपनी दुनिया में ना बुलाए। ये डीमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करी है। एक औरत, इस डीमन ने उसकी आंतें बाहर निकाल दी थी। एक और आदमी था, इस डीमन ने उसकी आइज़ बाहर निकाल दी थी। ये डीमन इंसानों के लिए बहुत ही क्यूरियस बीइंग है। ये पहले इंसानों को खाली देखता रहता था, उन्हें स्टॉक करता था, मगर जैसे जैसे इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई इंसानों के लिए, इसने इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसे इंसानों को मार के ये पता लगाने में बहुत मज़ा आता है कि अब ये इंसान दर्द में कौन सी आवाज़ निकालेगा। हमने सब कुछ सेटअप कर दिया और जॉन ने बोला कि वो सारे मंत्र पढ़ेगा स्क्रीन पर से देखकर। टूटी फूटी भाषा में जॉन ने मंत्र पढ़ने चालू करे, जिस पर हमको बहुत ज़्यादा हंसी आई। हम पूरी रात इसी बात पर हंसते रहे कि जॉन ने कैसे टेढ़ी मेढ़ी भाषा में मंत्र पढ़े थे। हम लोगों को वहाँ पर बहुत मज़े आ रहे थे, हम लोग बहुत हंस रहे थे। तभी मैंने अपने बैग में से अपना कैमरा बाहर निकाला, क्योंकि जब भी हम ऐसे बेसमेंट में मिलते थे मैं इन सेशंस को हमेशा रिकॉर्ड करता था, और इस टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, हम लोग बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। कैमरा निकलने के बाद हमने लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जॉन से मंत्र के बाकी शब्द पढ़े नहीं जा रहे थे, इसलिए हम कैमरे से ही खेलने लग गए। थोड़ी देर बाद हम तीनों ने कैमरा एक दूसरे को पास करना स्टार्ट कर दिया और कैमरे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, ताकि अगले दिन जब हम इसको देखें तो हमें बहुत हंसी आए। रात बीत गई, मैंने लैपटॉप उठा कर रख दिया और हम लोग वापस चले गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन पर बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रखे थे। बहुत सारे मैसेजेस में लिखा हुआ था कि जल्दी से इधर आ, क्या कर रहा है वहाँ पे, तू ये आके ये देख। वो सारे मैसेजेस पढ़कर मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। मैंने जॉन से फ़ोन पर बात करी, मगर उसकी आवाज़ फ़ोन पर बहुत ही कटते हुए आ रही थी। तो मुझे यही चीज़ें सुनाई दी कि उसे वो बेसमेंट में मिला। मुझे भी देखना था, इसमें मज़ा आना चाहिए था, मगर ये क्या हो रहा है, जल्दी यहाँ पर आ, यहाँ पर आकर जल्दी देख। जॉन की आवाज़ सुनकर मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा डरा हुआ है, तो मैंने जल्दी से मार्टिन को उठाया, जिसके फ़ोन पे मार्टिन ने बहुत सारे मैसेजेस कर रखे थे, और हम दोनों जॉन के घर पहुँचे। हमने देखा कि जॉन टीवी वाले रूम में बैठा हुआ है। उसने मेरा कैमरा टीवी में कनेक्ट कर रखा है, और पिछली रात को हमने जो भी रिकॉर्ड करा वो उन सब की वीडियो देख रहा था टीवी पर। हम लोग चुपचाप जाके सोफे पे बैठ गए, हमने उसे इंटरप्ट नहीं करा। कैमरे में फुटेज प्ले हो रही थी जैसा कि मुझे याद था। जॉन मंत्र पढ़ रहा था लैपटॉप पे से देखकर वीडियो में, मगर रात को हमको उसके मंत्र बड़े अजीब लग रहे थे। मगर अब सुबह जब मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ तो उसके मंत्र पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो कोई दूसरी लैंग्वेज में पोएम गा रहा है। उसके मंत्र में कोई रिदम था। वीडियो में हम लोग बार बार हंस रहे थे और हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। पिछली रात तो हमको हंसने में बहुत मज़ा आ रहा था, मगर अब हम टीवी पर अपनी हंसी देख रहे हैं तो हमको बहुत अजीब लग रहा है जब हंसी की आवाज़ गूंज कर रूम में वापस आ रही है।
मैंने जॉन से पूछा कि उसने हमको यहाँ पे क्यों बुलाया, वो हमको क्या दिखाना चाहता है। तो जॉन ने बोला कि देखता रहे। पिछली रात की टेप चलती रही, हम वीडियो देखते रहे। वो उस पॉइंट तक पहुँच गए जब हम कैमरे से एक दूसरे की रैंडम वीडियो बनाने लग गए थे, एक दूसरे को कैमरा पास करने लग गए थे। मैंने पूछा नहीं जॉन से कि वो हमें इसमें क्या दिखाना चाहता है, मगर तभी अचानक से जॉन ने पॉज का बटन दबाया। देखा देखा क्या तुमने देखा? तो जिस सीन पर जॉन ने पॉज कर रखी थी वीडियो, हमने देखा कि हम तीनों कैमरे के फ्रेम में बैठे हुए हैं और तीनों एक साथ बात कर रहे हैं कैमरे में। मुझे देखकर ये बहुत अजीब लगा। मैं कहने वाला था मगर मेरे से पहले मार्टिन ने बोला कि यहाँ हम तीनों कैमरे में बैठे हैं, मगर कैमरा किसने पकड़ रखा है।